आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की तहसील बलिया में कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सैफ अली नकवी तहसील बलिया पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने अपनी बात भी कही। इसके साथ ही प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी, ठेके और भाड़े की सरकार है। यह कॉन्ट्रैक्टर परमिट, सूट-बूट और लूट की सरकार है। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान परिवार इस सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए, जिसके लिए वह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आंदोलन के दौरान 35 किसानों की मौत भी हो गई है। इसी आंदोलन का हिस्सा बनकर उन्होंने वहां एक हफ्ता स्वयं बिताया। ना हम लोग सही से बीमारी कर पा रहे हैं इलाज, ना हम लोग बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना शादी ब्याह, ना कर्जा ही उतार पा रहे हैं। लेकिन हम सबसे रखें ये कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो समय हम लोगों का बीत रहा है, अब तो कष्ट काटने ही काटने। देखिए वो कष्ट काटने, लेकिन जब कष्ट है तो इसका निवारण का भी उपाय है। आप सभी लोग कांग्रेस से जुड़ते रहिए, कड़ी में कड़ी मिलाते रहेंगे, कभी एक जंजीर तैयार हो जाएगी। श्री नकवी ने कहा कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले के भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी भी लगातार हर तरीके से सहयोग के लिए खड़ी है। उसमें पंजाब और हरियाणा के जितने भी सांसद हैं तो वही मौजूद हैं और किसानों का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान न देकर वह कई हजार रुपए करोड़ का पार्लियामेंट बना रही है। 8,500 रुपए का 2 जहाज खरीद रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को सचेत करते हुए कहा कि आप किसान से हैं, किसान आपसे नहीं है। और किसान जिस दिन तन कर खड़े हो गए तो इस सरकार की उल्टी गिनती 2022 में तय है। चाहे प्रदेश में हो या फिर कहीं और, जरूर शुरू हो जाएगी। यह सरकार मुंह के बल गिर पड़ेगी। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार ठेके और भाड़े की सरकार है। ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट और परमिट की सरकार है, अथवा ये सरकार सूट बूट की सरकार है। और सूट बूट के साथ में मैं कहूँगा ये सरकार लूट की सरकार है। वरना आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों जो किसान परिवार हैं आज आस लगाए बैठे हुए हैं। आज 35 किसानों की मौत हो गई। मैं खुद वहाँ पे एक हफ्ता बिता के आ रहा हूँ। मेरे पलिया के, मेरे पीलीभीत के और लखीमपुर के कितने किसान वहाँ पे पहुँचे, पर वहाँ पे मुझे फ़क्र होता है ये कहते हुए कि चाहे 2 महीने लग जाएं, चाहे 3 महीने लग जाएं, इस आंदोलन को सांकेतिक रूप से हर तरीके से हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। और कांग्रेस के पंजाब के जितने सांसद हैं आज जंतर मंतर के ऊपर वो लोग वहाँ पे पिछले 15 दिन से वो लोग धरना दिए हुए हैं। और ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार कई हजार करोड़ रुपए का नया पार्लियामेंट बना रही है। 8,500 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीद रही है। सरकार को ये समझना होगा कि आप किसान से हैं, किसान आपसे नहीं है। और किसान जिस दिन आप अपना बल दिखा दिया तो यकीन जानिए इस सरकार की उल्टी गिनती 2022 में, चाहे प्रदेश में हो चाहे 24 में केंद्र में, वो शुरू हो गई है। बात करोगे हमारे और आपकी गरीबी और गुर्बत की तो बात करेंगे धारा 370 की। उन्होंने केवल एक काम बहुत अच्छा किया है, वो किया है पैकेजिंग का। इस पैकेजिंग की आड़ में केवल एक काम किया है, लड़ाई करवाने का। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा दो, किसान को उद्योगपति से लड़ा दो और लड़ा के फूट डालो, राज करो का अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है तो रंगा बिल्ला की इस जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया।